नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की शपथ के बीच वसुंधरा राजे का खेल शुरू हो चुका है। एक बार फिर से मंत्रिमंडल में समर्थकों को जगह मिलता ना देख भड़क उठी है वसुंधरा राजे। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबर आ रही है बेहद चौंकाने वाली, संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ा स्पीकर हैरान। तो वहीं जानेंगे पूरी खबर विस्तार से, जिसमें मोदी जी की डिग्री के मामले में आ चुका है नया मोड़। कोर्ट से आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही कीजिएगा #वी सपोर्ट बैलेट पेपर। पहली जो खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। संसद की सुरक्षा में चूक पर विपक्ष की जोरदार नारेबाजी, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, संसद में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है विपक्ष के द्वारा, क्योंकि यहां पर विपक्ष लगातार जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई है उस मामले पर हमलावर है। मोदी सरकार जवाब तक नहीं दे रही है पूरे मामले में। राजनाथ सिंह ने बयान जारी किया संसद के अंदर, लेकिन विपक्ष की मांग है कि मोदी या तो अमित शाह बयान दें करके संसद में। विपक्षी सांसदों ने दोनों ही सदनों में हंगामा करते हुए सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की है। विपक्ष गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस पर जवाब देते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि संसद की सुरक्षा में चूक पर चर्चा की जाएगी, और इतना ही नहीं, संसद की सुरक्षा चूक मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। लोकसभा के 8 कर्मी निलंबित हो गए हैं, लेकिन जिस बीजेपी सांसद ने पास जारी किए थे उन लोगों को, यहां पर जो बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सिम्हा, उनको संसद से निलंबित करने की मांग पर विपक्ष अड़ा है। महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई की गई। महुआ मोइत्रा को संसद से बेहद ही जल्दी प्रक्रिया करके निलंबित कर दिया गया, टीएमसी का कहना है। और देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी के सांसद पर क्या कार्रवाई होती है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चलें कि अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी उतर चुकी है। कर्नाटक कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है, और यहां पर बीजेपी के सांसद जो है कर्नाटक से प्रताप सिम्हा, उनके सस्पेंशन की मांग यहां पर तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है, और यहां पर सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार ने खुद ही मोर्चा संभाला है। यानी कि अब पूरे मामले पर देख सकते हैं कि बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी घटना पर दुख जताना चाहिए था, और इस चूक पर क्या कदम उठाए जाएंगे ये बताना चाहिए था। ताज्जुब है कि आज प्रधानमंत्री के साथ में सरकार के मंत्रियों को कोई भी लेना देना ही नहीं है। उनका ऐसा एटीट्यूड है कि जो हो गया सो हो गया। इंटेलिजेंस फेल्योर का मुद्दा हमने सर्वदलीय बैठक में भी उठाया था। हम डरे हुए नहीं हैं, लेकिन इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए। यह बेहद ही गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री को उन सांसदों की भी सराहना करनी चाहिए जिन्होंने कल बहादुरी दिखाते हुए हमले को रोका। यह यहां पर संसद के अंदर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है बेहद ही बड़ी खबर है। राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बार फिर से बड़ा खेल करने की तैयारी में नजर आ रही हैं। एक तो उनके समर्थक विधायकों में गुस्सा है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वहीं अब खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल में भी उनके करीबियों को बहुत ही कम जगह दी जाएगी। राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर के क्या होगा फॉर्मूला, जल्द ही इस बात का फैसला हो जाना है। वसुंधरा राजे के समर्थकों को इसमें एंट्री मिलेगी या फिर खेला होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल के शपथ ग्रहण के बीच में अब एक नई बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद वसुंधरा के समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा या नहीं, इसका जवाब
जवाब अब जल्द ही मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, बताते चले नए मंत्रिमंडल में विधायकों के नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। ऐसे में अब सियासी सवाल उठ रहा है कि क्या अब मंत्रिमंडल में वसुंधरा खेमे के विधायकों को तवज्जो यहां पर मिलेगा। ऐसे में राजनाथ सिंह की ओर से वसुंधरा राजे को उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में मौका देने का आश्वासन दिए जाने के कयास भी लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को शायद ही मौका दे। कयास है कि वसुंधरा समर्थकों के मंत्री बनाए जाने को लेकर के यहां पर मोर्चा खोल सकती हैं, मंत्रिमंडल में यहां पर हस्तक्षेप कर सकती हैं, जो शायद पार्टी हाईकमान को मंजूर ना हो। ऐसे में यहां पर तकरार देखने को मिलेगी वसुंधरा राजे और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच में। जबरदस्त दोस्तों हलचल देखने को मिल रही है राजस्थान के अंदर। वसुंधरा राजे बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। तो वहीं इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी की डिग्री के मामले में चौंकाने वाली खबर आ रही है। कोर्ट से निकल के अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दी है दलील, कहा मुझ पर नहीं चला सकते हैं मुकदमा, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। पीएम मोदी से बस डिग्री दिखाने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि मामला गुजरात में है। अहमदाबाद की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की उन अर्जियों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मानहानि केस की सुनवाई फरवरी 2024 तक टालने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से यहां पर कोर्ट में दलील दी गई है कि लोक सेवक होने की वजह से बिना मंजूरी उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट यहां पर इस पर जल्द ही फैसला देने जा रहा है। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। बताते चले आप लोगों को, अरविंद केजरीवाल ने यह दलील गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि मुकदमे में दी है। दोस्तों लगातार संजय सिंह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मांग करते रहे हैं कि पीएम मोदी को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए और बताना चाहिए देश की जनता को कि उनके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, और अगर डिग्री सही है तो दिखाने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आरटीआई के जरिए भी जवाब नहीं मिला था, जिसको लेकर के यहां पर पूरा मामला अब गरमाया हुआ है। केजरीवाल अपनी मांग पर अड़े हैं और मामला कोर्ट में भी पहुंचा है। दोस्तों इसके साथ ही आप लोग भी जरूर बताइएगा अपनी राय कि क्या पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पहले लगे थे पोस्टर की ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ, और अब यहां पर यूपी के अंदर कई और भी जगहों पर कुछ ऐसे ही पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ। अमेरिका की तरह बैलेट पर ही हो भारत में भी चुनाव। कई विकसित देश में भी बैलेट के जरिए ही चुनाव होता है, वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता। और इतना ही नहीं, इससे पहले अखिलेश यादव ने यहां पर मांग की कि अगर यहां पर सभी को जानना है कि जनता के मन में क्या है तो एक जनमत करा लेना चाहिए, ताकि यहां पर जनता की राय भी सामने निकल के आ जाए कि ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए। जनता जो भी फैसला करेगी उसको यहां पर मंजूर किया जाएगा। और इस बीच यहां पर अखिलेश यादव की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है पूरे मामले में, और जगह जगह पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और वहीं माना जा रहा है कि आगामी जो बैठक है इंडिया गठबंधन की उसमें भी ईवीएम और बैलेट पेपर का मुद्दा उठ सकता है, और इंडिया गठबंधन अब यहां पर मोर्चा खोलता हुआ भी नजर आ सकता है। दोस्तों आने वाले समय में ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी। दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।